तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया क्लास 10 का त्रिकोणमिति, जो कि आज रहेगा पार्ट 4। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 तक कवर कर लिया था। अब आज पढ़ेंगे भैया पार्ट 4, जो कि इसमें प्रारंभ होगा क्वेश्चन नंबर 26 से। कहाँ से प्रारंभ होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं भैया। ठीक है, अब हमारे पास है tan a। चलिए हल करते हैं ये tan a। तो tan a का मान कितना भैया? 1। तो इससे 1/1 मान ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर दिया है tan b का मान √3/1। ठीक है, ये √ तो हम जानते हैं कि जो tan होता है वह होता है भैया लंब बटा के आधा, लंब बटा के आधा। और ये अभी क्या हो जाएगा? ये लंब बटा आधा। अब देखो ये tan a से हम a कोण वाला मान निकालेंगे और tan b वाले से जो त्रिभुज बनाएंगे उससे b वाला मान निकालेंगे। तो बनाते हैं ये a के लिए त्रिभुज। तो ये हो जाएगा अपना a के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण a b और ये हो जाएगा c। और यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा a इसके लिए, ये हो जाएगा b और यहाँ से हो जाएगा c। ठीक है, तो लंब तो हम जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये हो जाएगा आधा। कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, लंब का मान √3 और आधार का मान कितना होगा? 1। तो यहाँ से निकालते हैं भैया कर्ण का मान। किसका मान निकालते हैं? कर्ण का। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर से लंब का मान 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा भैया कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 2। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? √2। तो कर्ण का मान कितना निकल के आ गया भैया? √2। कर्ण का मान कितना निकल के आ गया? √2। कितना निकल के आ गया भैया? √2। अब यहाँ से निकालेंगे कर्ण का मान। क्या करेंगे ये? यहाँ से निकालेंगे कर्ण का मान। तो चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार से। यहाँ से कर्ण स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान कितना हो जाएगा? ये लंब का मान हो जाएगा √3। तो √3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस आधार का मान कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4। कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो कर्ण का मान कितना निकल के आएगा? 2। कर्ण का मान कितना निकल के आएगा? ये 2 निकल के आएगा। चलिए हल करते हैं। अब जो हमारे पास कोण ए के लिए जो त्रिभुज बना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे जो cos a और sin a का मान। तो यहाँ से cos a का जो मान निकलेगा वो निकलेगा आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान कितना? ये √2। यहाँ से निकल गया cos a का मान। किसका मान निकल गया? cos a का। अब निकालेंगे भैया sin a का मान। किसका मान निकालेंगे? sin a का। तो sin a बराबर लंब बटा के लंब का मान कितना? 1 और आधार का कर्ण का मान कितना है भैया? 2। कर्ण का मान कितना है? 2। तो यहाँ से निकल गया sin a का मान। किसका मान निकल गया? sin a का। ठीक है, sin a का मान निकल गया 1/√2। आगे चलते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, भैया cos b का। तो cos b बराबर, तो cos b का मान कितना हो जाएगा? आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान कितना? 1 और कर्ण का मान कितना भैया? 2। तो यहाँ से निकल गया cos b बराबर 1/2। आगे निकालेंगे भैया sin b। तो sin b बराबर लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान है √3 बटा के कर्ण का मान कितना है? 2। तो यहाँ से हो जाएगा sin b का मान √3 बटा के 2। अब हल करते हैं। बस मान रख के भैया, बस। ठीक है, तो मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो हमें क्या दिया? ये cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a का मान कितना? 1/√2 गुणे
कॉस बी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना 1/√2 गुणे साइन बी का मान कितना √3/2। तो यहाँ से हल कर लेंगे ये तो ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 1/2 प्लस ऊपर गुणा कर देंगे तो √3 और 2 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इन सभी के हर कैसे हैं एक जैसे हैं तो एलसीएम लेने पे हर आ जाएगा 2 √2 ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा √3। तो यहाँ से हल करने के बाद आ जाएगा 1 प्लस √3/2 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये cos A इंटू cos B माइनस साइन ए इंटू साइन बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3/2 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि टेन थीटा क्या कह रहा है ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं जी। तो हल करना प्रारंभ करते हैं। जो कि मान दिया है ये क्या दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। पूछा किसका मान है टेन स्क्वायर प्लस कॉट दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना के 4। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, प्लस 2 गुणा टेन थीटा और हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का क्या होता है ये व्युत्क्रम होता है। अच्छा, टेन थीटा कट गया तो यहाँ से हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 तो घटाने पे कितना आ जाएगा ये 2। तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 24 के साथ तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा भैया 17/31। तो दिया है टेन थीटा का मान किसका मान दिया भैया टेन थीटा का मान दिया है 24/7 और हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वह किसके बराबर होता है लंब बटा आधार के। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे भैया यहाँ से निकालेंगे कर्ण का मान। किसका मान निकालेंगे कर्ण का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कर्ण होता है भैया जो हमारा कर्ण होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर जो होता है भैया वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर तो भैया लंब का स्क्वायर करेंगे यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 7 7 49 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकलेगा 625। कितना निकलेगा ये 625। तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा ये 25। यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा कर्ण का मान कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है भैया हमें कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया लंब बटा के कर्ण।
तो लंब का मान है 24 और बटा के कड़ का मान कितना है 25। और यहाँ से निकालेंगे भैया कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा के कड़। तो आधार का मान है 7 और कड़ का मान कितना आ जाएगा भैया 25। आगे हल करते हैं भैया। तो आगे हल करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से हम बस मान रखते चलते हैं। तो मान रखेंगे साइन थीटा का मान हो जाएगा 24 बटा के 25 माइनस 7 बटा के 25 हो जाएगा। फिर साइन थीटा बराबर है 24 बटा के 25 प्लस कितना हो जाएगा ये 7 बटा के 25 और बराबर कितना सिद्ध करना है 17 बटा के 31। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 25। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखो यार जब हर सेम रहता है तो अंश आपस में घट जाते हैं। तो 24 माइनस 7 और एलसीएम हो जाएगा 25। और जब हर एक समान होता है तो अंश जो होता है आपस में जुड़ जाता है यदि प्लस का चिन्ह रहता है। तो 24 प्लस 7 25 से 25 कट गया। अब 24 माइनस 7 बचा और नीचे बचा 24 प्लस का 7। तो 24 में से 7 घटी बात कितना आ जाए 17 और 24 में 7 जोड़ बात कितना आ जाए 31। तो यहाँ से हमारा मान निकल के आ गया भैया 17 बटा के 31 जो कि निकला है लेफ्ट हैंड साइड से। किससे निकला भैया लेफ्ट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड भी क्या है 17 बटा के 31 है। तो हमारा क्या हो गया भैया सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3 बटा के 4। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3 बटा के 4। तो कोस ए और टेन ए के मान का परिकलन कीजिए ना। तो उम्मीद दिया किसका मान दिया भैया साइन थीटा का मान दिया है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया 3 बटा के 4। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा क्या होता है भैया कड़ होता है। यही होता है ना लंब बटा के कड़। तो अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना होगा भैया यहाँ से आधार, क्योंकि टेन में भी आधार होता है और कॉस में भी आधार होता है और क्या होता है ये टेन में भी आधार होता है। यहाँ से हमें निकालना होगा। तो हम जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर होता है कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर दे देते हैं, कड़ का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा ये आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो आधार का मान निकलेगा अंडर रूट 7। तो आधार का मान कितना निकल जाएगा अंडर रूट 7। कितना निकल जाएगा ये अंडर रूट 7। तो हमें किसका मान निकालना है कॉस ए का। तो चलिए ये निकालते हैं कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान आ गया अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से निकल के आया है कॉस ए बराबर जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है अंडर रूट 7 बटा के 4। आगे चलते हैं हमें निकालना है टेन थीटा का मान। किसका मान निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है ये लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है 3। आधार का मान कितना है अंडर रूट 7। तो यहाँ से निकल के आएगा टेन थीटा का मान 3 बटा के अंडर रूट 7। कितना निकल के आएगा 3 बटा के अंडर रूट 7। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12। क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ हमारे पास था भैया सेक थीटा। तो हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है वो होता है भैया कर्ण बटा के आधार। ठीक है। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 यानी ये हो गया भैया कर्ण और ये हो गया आधार। अब तो यहाँ से मान निकालेंगे लंब का मान। तो हम जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर में देते कर्ण का मान हो गया भैया
13, 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार का मान कितना भैया 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर 13 13 में 169 माइनस 12 12 में 144। लंब स्क्वायर बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से लंब का मान कितना आ जाएगा 5। लंब का मान कितना निकल गया भैया 5 निकल गया। कितना निकल गया लंब का मान 5 निकल गया। अब यहाँ से निकालते हैं ये सभी का मान। तो हमारे पास सेक का मान है, किसका मान है ये सेक का। तो हमें निकालना है ये साइन थीटा का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और हो जाएगा भैया कॉट थीटा का मान हमें क्या करना है भैया निकालना है। तो चलिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा के कड़। तो लंब का मान कितना है 5 और कड़ का मान कितना है भैया 13। कॉस थीटा में होता है आधार बटा के कड़। तो आधार का मान है 12 और कड़ का मान है कितना भैया 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब का मान 5 और आधार का मान कितना भैया 12। कोसेक थीटा होता है ठीक साइन थीटा का उल्टा, तो 13 बटा के कितना आ जाएगा भैया 5। और कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा भैया कॉट थीटा होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम। तो 12 ऊपर और 5 कहाँ हो जाएगा भैया नीचे। तो यहाँ से हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है भैया वो प्राप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं भैया प्राप्त हो चुके हैं। जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए वो क्या हो चुके हैं भैया प्राप्त हो चुके हैं। हमने 5 त्रिकोणमितीय। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।